राधे राधे, गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। कैसे हैं आप सभी? आपका मेरे यूट्यूब चैनल कथा कहानी नॉलेज में स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ भादुड़ी चौथ की व्रत कथा। वैसे तो साल में 12 चौथ होती हैं, उनका व्रत करना चाहिए, लेकिन अगर कोई 12 चौथ ना कर सके तो बड़ी बड़ी 4 चौथों का व्रत करें और पूरे साल की चौथों का पुण्य फल प्राप्त करें। तो सुनिए भादुड़ी चौथ की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। भादों की चौथ को बहुला चौथ और भाद्रपद चौथ भी कहते हैं। यह चौथ भादों माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, इस कलयुग में सभी मनुष्य बहुत दुखी और परेशान रहते हैं। उनके सभी रोग शोक दूर हो जाएं और उन्हें सुख संपत्ति मिल सके, इसका कोई उपाय बताओ। ये सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, इसका एक ही उपाय है, भादुड़ी चौथ का व्रत। यह व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें अन्न धन सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन मुझ गणेश के 12 स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। उन 12 स्वरूपों के नाम ये हैं: विनायक, गजानन, एकदंत, कृष्ण पिंगाक्ष, वक्रतुंड, लंबोदर, भालचंद्र, सिंदूर वर्ण, विकट, विघ्ननाशक, गणपति और मंगल मूर्ति। पूजा करने के बाद में विधि पूर्वक व्रत करें और रात को चंद्रमा को देखकर व्रत का पारण करें। अब इस व्रत की कथा सुनिए। भारत देश के एक प्रमुख राज्य निषद पर राजा नल राज्य करते थे। वो बहुत ही धर्मनिष्ठ थे। उनका विवाह विदर्भ नाम की राजकुमारी दमयंती के साथ हुआ था। इस तरह से वे दंपत्ति बहुत ही सुखपूर्वक रहते थे। एक बार कलयुग के प्रभाव में आकर राजा नल अपने दूर के रिश्ते के भाई पुष्कर के साथ जुआ खेलने लगे। उस जुए में राजा नल अपना सारा धन और राज्य हार गए। तब विवश होकर वो अपनी पत्नी के साथ राज्य के बाहर निकल गए और किसी अन्य राज्य में जाकर काम की खोज में निकल पड़े। मार्ग में एक जंगल में दोनों ने विश्राम किया। तब दमयंती को नींद आ गई। कलयुग के प्रभाव के कारण उनकी बुद्धि विपरीत हो गई थी, इसलिए राजा नल अपनी सोती हुई पत्नी को अकेला छोड़कर आगे बढ़ गए। फिर नल किसी अन्य राजा के यहाँ जाकर चाकरी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उधर दमयंती भी धीरे धीरे चलती हुई चेदी राज्य में पहुँच गई। वहाँ पर उसे राजमाता ने आश्रय दिया। एक बार वहाँ पर शरभंग ऋषि पधारे। तब दमयंती ने उन्हें सादर भेंट दी और अपनी दयनीय स्थिति बताते हुए कहा कि हे ऋषिवर, आप मुझे मेरे संकटों का निवारण के लिए कोई उपाय बताएं। तब शरभंग ऋषि ने दमयंती से कहा, हे पुत्री, तुम भादुड़ी चौथ का व्रत करो। यह व्रत माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को करने से सारे कष्ट दूर होते हैं, बिछड़े हुए परिवारजनों से मिलना होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तब दमयंती ने भादुड़ी चौथ का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका राजा नल से पुनः मिलन हो गया। फिर राजा नल ने पुनः अपना राज्य स्थापित कर लिया। फिर राजा नल ने कभी भी जुआ न खेलने की प्रतिज्ञा की। इसके बाद कई वर्षों तक राज्य सुख को भोगकर नल और दमयंती दोनों ने ही बैकुंठ में स्थान प्राप्त किया। जैसे गणेश जी चौथ माता ने दमयंती का दुख दूर किया, उसी प्रकार भगवान सबका दुख दूर करें। तो ये कथा थी आज की। पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।